नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान धम्म उपासक उपासिका एवं धम्म बालक तथा धम्म बालिका सभी को मेरी मंगल मैत्री। आज की धम्म देशना में बौद्ध जीवन संस्कृति क्या है, हम सभी बौद्धों ने किस पद्धति से बौद्ध आचार विचार संस्कृति का पालन करना चाहिए, यह हम जानेंगे। तथागत भगवान बुद्ध के काल में कोई पाठशाला या लेखन पठन यह नहीं था। भगवान बुद्ध ग्राम नगर पैदल चलकर जाते थे और लोगों को सत्य ज्ञान दुख मुक्ति का मार्ग सिखाते थे। अनेकों वर्षों तक तथागत भगवान बुद्ध ने लोग जागरूक करके लोगों को जो शिक्षा प्रदान की थी, वही सभी भारतीय लोग उस बौद्ध संस्कार संस्कृति का अनुसरण करने लगे। तथागत भगवान बुद्ध का ज्ञान सभी जनहित के लिए कल्याणकारी था, कल्याणकारी है एवं भविष्य में भी कल्याणकारी ही रहेगा। भगवान बुद्ध के कार्यकाल में कोई जाति धर्म या कोई खास प्रभाव नहीं था। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म के भी अनुयायी थे। भगवान बुद्ध जिस ग्राम नगर में जाते थे, वही उसी दिन अपने प्रातः काल सुबह भिक्षाटन चारिका करते थे और उन्हीं नगर में अपना ज्ञान लोगों को देते थे। तथागत भगवान बुद्ध का उस समय और आज भी जो पंचशील है, इसका अनुपालन लोग करते थे और दुख मुक्त होते थे। आज भी पूरे विश्व में जो बौद्ध धर्म को मानने वाले और अनुसरण करने वाले देश अपने दैनिक जीवन में पंचशील का अनुपालन करते हैं और दुख से और भय एवं सभी मानवीय विकारों से मुक्ति पाते हैं। अखिल विश्व के मानव हित एवं सुरक्षा के लिए भगवान बुद्ध ने दिया हुआ पंचशील मानव का सुरक्षा कवच है। जो उपासक पंचशील का पालन करते हैं, वह अपना दैनिक जीवन निर्भय और सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। हम भी भारतीय श्रद्धावान शीलवान उपासक हैं। हमें भी पंचशील का पालन करना चाहिए। हमें परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का अनमोल वैचारिक धारा वाला जीवन को दुख मुक्त करने वाला मार्ग दिखाया है। हमें उस तथागत के धम्म पथ पर चलकर अपना जीवन दुख मुक्त करना होगा। हमें भगवान बुद्ध ने बताए हुए मानव हित के सिद्धांत के प्रति ईमानदार और सतत जागरूकता रहकर और अगली संस्कृत बौद्ध पीढ़ी बनाने हेतु प्रयास करना होगा। हमारा आचरण पंचशील अनुपालन हो। हमारा रहन सहन पहराव, हमारा खान पान, उठना बैठना सभी तरह से शुद्ध प्रतीत भाव हो। हमारी मौखिक वाणी क्रोध रहित हो। हमारे विचार दूसरों की निंदा द्वेष मत्सर करने वाले नहीं हो। हमें हमारे वाणी कर्म, काया कर्म और अपने चित्त कर्म को जागरूक भावना से रखना होगा। हमारे काया वाचा और चित्त से हमें बौद्ध विचारों का अनुपालन करना चाहिए। अपने विचार में हमेशा खुशी और आनंद जागृत रहने हेतु सह परिवार हमें बौद्ध धर्म का अनुपालन करना होगा। हमारे कायिक वाचिक और चित्त के कर्म हमेशा पंचशील के अनुपालन से अंकित होना चाहिए एवं सदैव अपना और दूसरों के हित की कर्तव्य कर्म भावना होनी चाहिए। बौद्ध धर्म संस्कृति का
सत्य पहचान मंगल मैत्री भावना है। हमारे मन में हमेशा मंगल मैत्री भावना हमने जागृत रखना चाहिए। मंगल मैत्री भावना ही हमारे सारे संकट को दूर कर सकती है। सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने अपने समाज में हीन दीन गरीब परिवार में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर तरह से ज्यादा शिक्षा प्रसार हेतु सहायता करनी चाहिए। हमारे बौद्ध जन की पहचान हर एक श्रेष्ठतम कर्म से होनी चाहिए। बौद्ध जनों के निवास स्थल एवं निवास स्थल के अंदर और बाहरी भाग स्वच्छ, शांत और सुंदर होना चाहिए। बौद्ध उपासकों के निवास स्थान में भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा एवं चित्र अवश्य होनी चाहिए। अपने प्रत्येक बौद्ध उपासक निवास स्थान में भगवान बुद्ध और उनका धम्म होना चाहिए। दिन की शुरुआत सुबह में सभी बौद्ध जनों ने स्नान करके त्रिशरण पंचशील का पठन करना चाहिए और पंचशील का अनुपालन करके अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए। हमेशा कोई भी कर्म करने के पहले तथागत के पंचशील को स्मरण करना चाहिए। त्रिशरण पंचशील वंदना का पठन करने से अपना मन प्रसन्न हो जाता है। मन में सुख और चैन एवं शांति की लहरें बहने लगती है और संपूर्ण दिन आनंद से व्यतीत होता है। इसलिए प्रातः काल में एवं शाम को त्रिशरण पंचशील वंदना एवं महामंगल गाथा जैसे अनेकों सूक्त का पठन करना चाहिए। हर एक बौद्ध जन को अपने प्राचीन एवं सत्यहित बौद्ध संस्कृति का हमेशा स्मरण करना चाहिए। जैसे हम अगर बाहर जाते हैं तो तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर इनके प्रतिमाओं को वंदन करना चाहिए। साथ ही अपने माता पिता को भी वंदन करके चरण स्पर्श करके जिस काम हेतु बाहर जा रहे हो वह बोलकर जाना चाहिए और जब अपने परिवार में लौटकर आते वक्त भी वंदन करना चाहिए। वंदन अपने प्रियजनों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलकर सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए एवं सभी परिवार के सदस्यों ने एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन की मात्रा और समय निश्चित रहना चाहिए। भोजन करते समय प्रसन्नता रहने के लिए तथागत भगवान बुद्ध का सूत्र बोलना चाहिए। सप्ताह में एक बार नियमित रूप से जैसे रविवार या अन्य किसी दिन बौद्ध स्थली, बौद्ध विहार या बौद्ध स्मारक पर सभी परिवार जन के साथ जाना चाहिए। सामूहिक रूप से बौद्ध वंदना और परित्राण पाठ का आयोजन करना चाहिए। अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को विशेष रूप से बुद्ध कथा एवं परित्राण पाठ का आयोजन करना चाहिए और किसी खुशी या मंगल अवसर पर भी हम सभी बौद्ध उपासक उपासिका धम्म बालक बालिका एक साथ आकर बौद्ध संस्कृति की जानकारी लेनी चाहिए। जिसे धम्म का ज्ञान है ऐसे सम्माननीय व्यक्ति ने सभी को धम्म संस्कृति की जानकारी देनी चाहिए। इस समय अपना पहराव पोशाक शुभ्र सफेद वस्त्र का होना जरूरी है क्योंकि शुभ्र सफेद रंग मन को प्रसन्नता लाने हेतु सहायक रहता है। बौद्ध उपासकों को बौद्ध त्योहार, बुद्ध जन्मोत्सव, भीम जन्मोत्सव और ऐसे जो बौद्ध संस्कृति के त्योहार हैं, ऐसे मंगल अवसर पर यथाशक्ति बुद्ध विहार निर्माण कार्य हेतु बौद्ध तीर्थस्थल का दान देना चाहिए तथा समाज निर्माण में लगे पूजनीय भिक्षुओं को भी आदर पूर्वक यथाशक्ति दान देना चाहिए। प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिका बालक एवं बालिका को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने दी हुई 22 प्रतिज्ञा का पठन करना चाहिए और 22 प्रतिज्ञा आचरण में लानी चाहिए
और अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज हित कार्य के लिए दान देना चाहिए। शादी, विवाह, मंगल परिणय, बौद्ध जन समुदाय, सार्वजनिक धम्म सभा समारंभ में शुभ्र वस्त्र परिधान करने चाहिए। सिंदूर लगाना, मांग भरना या और कोई अनिष्ट प्रथा का पालन नहीं करना यह स्त्री गुलामी का प्रतीक है। बौद्ध भिक्षु के मिलने पर वंदामि भंते कहकर अभिवादन करना चाहिए। विशेष आदरयुक्त अभिवादन करने के लिए उकड़ू बैठकर घुटनों पर होकर 3 बार अभिवादन करना चाहिए। बौद्ध उपासक उपासिका आपस में मिलने पर एक दूसरे को आदर पूर्वक हाथ जोड़कर नम्रता भाव से नमो बुद्धाय, जय भीम बोलना चाहिए। भवतु सब्ब मंगलम्।